19वें श्लोक की संक्रांति टीका थोड़ा सा किए तो भी दोबारा ले लेते हैं। सर्वेषां वेदांतानां गीतायाश्च अर्थोत्तर परिसितः, संपूर्ण वेदांत और विशेषतः गीता का अर्थ को यहाँ अति संक्षेपेण संग्रह करके उपसंहार कर दिया गया। उधर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर पूरा हो गया ना। यदि ऐसा कहें तो तथापि फिर भी सप्तमे ये तद्योनि भूतानि यत् परावर प्रकृत्योः संसार कारणत्वं जन्मादि तत्कारणत्वं च सूचितम्। 7वें अध्याय में एतद्योनि भूतानि इत्यादि से संसार का कारण जो है यह पर और अवर प्रकृति है, ये कहा गया था। और जन्मादि का भी वही कारण है, ये सूचित किया गया। तदिदानीं उसी का विस्तार पर समझाने के लिए आरंभ करते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वेति यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमिति विस्पष्टयितुं क्षेत्र क्षेत्र विवेके कृते। कार्य कारण कर्तृत्व 20वां श्लोक है, वहाँ से अंत तक यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमिति विस्पष्टयितुं, पूर्वोक्त 7वें अध्याय के बाद को ये और स्पष्ट रूप में समझाने के लिए क्षेत्र से जी और विवेक करते, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्रिक का विवेक किए जाने पर सती अपि अविदितम प्रकृति पुरुष और अनादितम। यदि हम प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप आदि को नहीं जानेंगे, भले क्षेत्र क्षेत्र का विवेक कर लिया आपने, इतने मात्र से मोक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके अंदर सब मैं जान लिया हूँ ये अहंकार आ जाता है और अपने आप ढीले हो जाते हैं आप ब्रह्म विद्या ब्रह्म चिंतन से। हम ब्रह्मास्त्र को भूल जाएंगे। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, प्रकृति पुरुष आपके क्षेत्र क्षेत्र के विवेक करने मात्र से चुप बैठेंगे नहीं, आपके प्रति भोग में नहीं फंसाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो तो अनादि है, ये जब जानोगे तब समझ में आ गई, ये तो फिर तो खतरनाक चीज़ है। लेकिन इतना जरूर है, इन दोनों में से एक अनादि और अनंत है, दूसरा अनादि और शांत है। यह जब निश्चय होगा जो अनादि शांत है उसको शांत कर दो, खत्म कर दो। जो अनादि अनंत तत्पुरुष रूप में आप स्थित हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। इसे इसको समझाना जानना जरूरी है, किसे हम वास्तव में मिटा सकेंगे, जिससे संसार और जन्म की निवृत्ति होगी, और किसे मिटाना असंभव है उसको मिटाने के प्रयास में लगे हो। उल्टा काम कर रहे हैं लोग। अब जीव को मिटाने की कोशिश करो तो मिटा सकता है क्या कोई? हर जीवात्मा साक्षात ब्रह्म, उसको कौन मिटा सकता है? और प्रकृति और माया है उसको मिटा सकते हैं। ये सब समझे बिना हम सही साधन को अपना नहीं पाएंगे। इसलिए सत्यपि ये सब विवेक विज्ञान के रहने पर भी अविदितम प्रकृति पुरुष और अनादित्वम, यदि आपने प्रकृति पुरुष का अनादित्व को नहीं जाना, विकाराणां गुणानां च प्रकृति कार्यत्वम क्षेत्र से च, क्षेत्र का और विकारभूत गुणों का अंदर पे सब प्रकृति के कार्य है, ऐसे जब तक निश्चय नहीं होगा। और क्षेत्र के प्रतिमान संसार से गुणाध्यास मूलकत्वम, क्षेत्र में जो प्रतिमान संसार है वो गुणों का अध्यास मूलक है, वो स्वाभाविक या स्वतः नहीं है, आरोपित है। वो संभूत है, संसृत है, प्रकृति धर्मत्वम आत्मनो निर्विकारत्वम च। और ये संसार है, ये प्रकृति का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। और आत्मा का धर्म क्या है? निर्विकारत्वम, असंगत्वम, अकर्तृत्वम, अभोक्तृत्वम, असंसारित्व। निर्विकारत्व, असंगत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, संसारित्व, इन बातों को स्पष्ट करने के लिए ही उत्तर ग्रंथ आरभ्यते है। यहाँ से अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत विचार आरंभ किया जाता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव
विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादिवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव, परा और अपरा प्रकृति जो कहा गया था पूर्व में, उसी को आप प्रकृति पुरुष नाम से कहते हैं। ये नाम सुनते ही आपको भ्रम न हो जाए, ये आप सांख्य दर्शन में पहुंच गए। क्योंकि एक और भी बात कह देते भ्रांति और मजबूत करने के लिए, विध्यनादि, इन दोनों को अनादि करके जानो। उभौ अपि अनादि इति विद्धि, इन दोनों को अनादि करके जानो। लेकिन अपि कह दिया, अपि क्यों कह रहे? उभावेव कह देते, अवधारण नहीं कर रहे हैं, अपि कह रहे हैं। तात्पर्य है ये दोनों यद्यपि अनादि है, लेकिन दोनों अनंत नहीं है। ये दोनों अनंत हो जाता फिर तो आप सांख्य दर्शन में घुस गए। वो ही मानते प्रकृति पुरुष दोनों अनादि अनंत है, नित्य है। हम दोनों को अनादि करें, दोनों को नित्य नहीं कह रहे, बल्कि वेदांत में 6 चीजों को अनादि माना गया। षडस्माकम अनादय श्लोक है। इसलिए ये 2 को यहाँ समझा रहे केवल, अभी बाकी 4 को अन्य ग्रंथों को छोड़ दिया, अन्य ग्रंथों पर छोड़ दिया। मुख्य 2 है, चिज्जड़ का संबंध, चितों का परस्पर भेद, जीवेश्वर भेद, जीव जगत भेद, ईश्वर जगत भेद, ये सब जो भेद होते हैं वो भी सब अनादिकाल से है। ये सब शांत है, कोई अनंत नहीं है। इसे प्रकृति अनंत हो जाए तो समस्या थी, लेकिन प्रकृति शांत है और उसी का कार्य बाकी सब जितने भी भेद है बाकी वह सब प्रकृति का ही कार्य। सब प्रकृति का नष्ट होने से सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। अनादि उभावपि, यहाँ क्या लग गया सूत्र? ये कोई अनुसीयण क्यों नहीं हुआ? ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियाम, अनादि ईकारांत द्विवचन है, ईदंत उदंत एदंत, ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रक्रिया संयम स्यात्, प्रक्रिया संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रक्रिया आजादी परमे उभव, अतः प्रकृतिवा हो गया, जड़ नहीं हुआ। जहाँ ऐसी चीजें आती कम से कम थोड़ा तो व्याकरण लागू करना चाहिए, दिमाग लगाओ, नहीं तो पढ़ने का क्या लाभ व्याकरण का। चलिए शंकर भाष्य देखिए। प्रकृतिम पुरुषम चैव, ईश्वर से प्रकृति 2, तो ईश्वर के प्रकृति 2 है। ईश्वर माने ब्रह्म, यहाँ शुद्ध लेंगे इसीलिए, उसके 2 प्रकृति है। तो प्रकृति पुरुषौ, ये 2 कौन है? प्रकृति और पुरुष। उभौ अपि अनादि इति विद्धि, दोनों के दोनों अनादि हैं ऐसे जानो। और अनादि का मतलब क्या? नित्य नहीं समझ लेना। न विदिते आदिर्यो हो तो अनादि, जिन दोनों के कोई कारण नहीं है, कारणाभावत अनादि कह रहे हैं। नैयायिक लोग भी ऐसी चीजें मानते हैं। अनादि शांतो प्राग भाव, साधिर अनंतो प्रध्वंसा भाव, लेकिन उल्टे आंगे। ये तो है नहीं कि अनादि होते शांत कोई वस्तु नहीं हो सकता। हम तो सीधे कहेंगे नहीं है, कहोगे प्राग भाव दृष्टांत है। क्या अभाव भी अनादि शांत हो सकता है, तो भाव क्यों नहीं हो सकता है? कहीं मुत्तिक न्याय अलग हो जाता है। न विद्या आदिर्य तौ अनादि नित्यत्वात् ईश्वरस्य, क्योंकि ईश्वर जो ब्रह्म है वो नित्य है, लेकिन तत्प्रकृत्योरपि युक्तम नित्यत्वेन भवितुम,
इसे उसके जो प्रकृति है दोनों के दोनों का नित्य होना उचित है, ऐसा कोई सोच सकता है? प्रकृतिवत्वमेव ही ईश्वर से ईश्वरत्व, ऐसा नहीं है। प्रकृतिवत्व का ही नाम ईश्वर की ईश्वरत्व है। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वर जगत उत्पत्ति लय हेतु हो, जिन दो के कारण से, जिन दो प्रकृतियों के कारण से ईश्वर में जगत की उत्पत्ति प्रलय का कारणत्व आ जाता है। जन्माद्यस्य यतः सूत्र है। ते द्वे अनादि सत्यो संसार से कारण, वे दो अनादि जो सत्य पदार्थ, भाव पदार्थ, भाव में नहीं समझना किसी को भी, इनमें सत्य मैंने भाव, भाव पदार्थ है, यही संसार के कारण है दोनों के दोनों। न आदि अनादि थी तत्पर समासम केचित वर्णयन्ति, कुछ लोगों ने बहुव्रीहि समास न करके न विद्यते आदिर्ययो, हमने लिया, वो कोई ऐसा भी करता है न आदि यदि अनादि तत्पर समास करते हैं, वो उचित नहीं है। तेन ही किल ईश्वर से कारणत्व सिद्ध्यति, उससे ईश्वर में कारणत्व तो सिद्ध हो जाएगा। यदि पुनः प्रकृति पुरुषो एव नित्यो से आताम तत्कृतम एव जगत न ईश्वर से जगत कर्तृत्वम, तो समस्या ये होगी पुनः प्रकृति पुरुषों को नित्यो से आताम दोनों के नित्य मान लोगे, तत्कृतम एव जगत तन्निमित्त की जगत उत्पन्न हो जाएगा। ईश्वर की क्या जरूरत है जगत की कारणत्व मानने? बहुव्रीहि समास करने से अन्य पदार्थ हो जाता है ना, फिर अन्य की अपेक्षा रह जाएगी आपको। इन दोनों से भिन्न को लेना पड़ेगा हमें, तब हम ब्रह्म ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। नहीं तो दोनों तो स्वयं आपस में मिलकर जगत उत्पन्न हो जाए, सांख्य दर्शन जैसे हो जाएगा। पुरुष अपना सत्ता मात्र से, सन्निधि मात्र से प्रकृति को काम करने बोलेगा, वो काम करते रहेगा। फिर ईश्वर के जगत कारणत्व खत्म हो जाएगा। यह तत्पुरुष समास मानना उचित नहीं है। न ईश्वर से जगत कर्तृत्व तद असत, ये जो उन लोगों का मानना ठीक नहीं है, खंडन कर रहे हैं। ईश्वर में जगत कर्तृत्व न मानो तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अनिश्वरवादी हो जाओगे। सांख्य दर्शन के समान, मीमांसा दर्शन के समान और वैशेषिक दर्शन के समान। आस्तिक दर्शनों में 3 दर्शन है, अनिश्वरवादी लोग। शेषवरवादी 3 है, न्याय, योग और वेदांत। ईश्वरवादी आस्तिक दर्शन है, और तीनों कहते हैं बिना ईश्वर का काम चला लेंगे, क्या जरूरत ईश्वर को बीच में मानने का। सांख्य दर्शन वाले कहते प्रकृति पुरुष 2 से काम चलेगा, हमें ईश्वर की जरूरत नहीं बीच में। वैशेषिक का भी ये मानना है, वो भी अनिश्वरवादी है। इसलिए इनसे बचाने के लिए विचार इतना करना पड़ रहा है कि यहाँ बहुव्रीहि समास मानने से ही आप ईश्वर को सिद्ध कर पाओगे, नहीं तो ईश्वर की असिद्ध हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र के 5 सूत्र इसलिए नेश्वरा सिद्ध है, सूत्र ही है, इसलिए खंडन करते। तदसत प्राक प्रकृति पुरुषयोर उत्पत्तेर ईशितव्य भावाद ईश्वर से अनिश्वरत्व प्रसंगात। ये प्राक प्रकृति पुरुषयोर उत्पत्ति, प्रकृति और पुरुषों का सोपाधिक उत्पत्ति, ये पूर्व में क्या था, इनको उत्पन्न कौन किया? ये खुद अनादि जरूर है, लेकिन अनादि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी ना, कारण से नहीं, क्यों निमित्त से। नित्य व्यवहार नहीं बनेगा, संसारी नित्य हो जाएगा। इसे प्राक प्रकृति पुरुष और उत्पत्ति ईशितव्य ही नहीं रह जाएगा तो ईश्वर की ईश्वरत्व खत्म हो जाएगा। ईश्वर से अनिश्वरत्व प्रसंगात, और संसार को निर्निमित कहोगे, संसार से निर्मित तत्व अनिर्मोक्षत्व प्रसंगात,
ये संसार बिना नियंत्रक कोई निमित्त के बिना अपने आप उत्पन्न हो रहा है, अपने आप चल रहा है, चलते रह जाएगा, फिर तो मोक्ष किसी का नहीं हो पाएगा। यही मीमांसकों को कहते हैं हम लोग, भाई वो कहते हैं संसार के ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, संसार का न उत्पत्ति हुई है न प्रलय होगा, है रहते रह जाएगा, फिर तो मोक्ष किसका होगा? कर्म से मोक्ष कैसे होगा? कर्म अनंत है। कुशलोत्पादन न्याय से वो कर्म खत्म होगा बोल रहे हैं। अरे भाई कुशलोत्पाद कितना बड़ा कुशलोत्पाद है किसको मालूम? अब ये जो ड्रम होते हैं आपको मालूम है, 2 कुंटल 5 कुंटल 10 कुंटल का ड्रम होता है ना, इसको कुशल, आजकल तो ड्रम आ गया है, पहले तो कुशलोत्पाद बनाया जाता था, बांस लगा देते थे और उस पर जो है जो पुआल होता था उसको रस्सी सा बना के गोल 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 करके फिर गोबर आदि मिट्टी से लीप लाप के बढ़िया ड्रम सा होता था, यूँ बरताते थे। नीचे एक छेद होता था, ऊपर छेद भरने के उसको ढक के बंद पैक करते थे, सील हो जाता था। थोड़ा थोड़ा निकालते रहता था, रोज जितनी जरूरत निकाल लिया, गेहूँ धान कुछ भी हो। उनका मानना है हम नया नहीं डालेंगे कुछ भी ऊपर से, नहीं निकालते ही रहेंगे, एक दिन खत्म तो हो जाएगा ना। अतः उनका क्या नया हम कोई काम ही कर्म ना करें, केवल नित्य निमित्त कर्म के द्वारा कृत कर्मों को भोगते जाए, खत्म कर दें, एक दिन सकल कर्म खत्म हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। ये उनका सिद्धांत है, कुशलोत्पादन न्याय। हम आज उस भाषा में कहते हैं ड्रम न्याय नहीं आजकल तो ड्रम होता है 10 कुंटल 5 कुंटल नहीं, ऊपर से भर देते हैं, नीचे से निकालते रहते हैं। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। क्यों? यहाँ तो नियत है, कुशलोत्पाद के आकार प्रकार नियत होता है, उसके मात्रा नियत है, लेकिन कर्म का तो नियत है ही नहीं। कि आप कहते संसार कब शुरू मालूम भी नहीं, अनादि है, अनंत रहेगा संसार। अरे कब से हमारा जन्म हुआ, कितने हमारा कर्म है, कोई हिसाब किताब है क्या? या कब खत्म होगा क्या मालूम? इसीलिए कर्मणो अनंतत्वात्, कर संसार अनंत है, अनाद्य अनंत है, तो कर्म भी अनाद्य अनंत है, मोक्ष असंभव हो जाएगा। इसे कोई न कोई निमित्त मानना पड़ेगा, और निमित्त को पकड़ेंगे वो हमारे हिसाब किताब ठीक कर देगा सब। से निर्निमित्तत्व संसारस्य अनिर्मोक्षत्व प्रसंगात, इतना ही नहीं, शास्त्र अनर्थ प्रसंगात, तुम्हारा शास्त्र भी बेकार हो जाएगा। किस लिए शास्त्र? सभी शास्त्र जो बने हैं इस मनुष्य को मोक्ष दिलाने की ठेका लिए हुए हैं। मोक्ष के लिए तो शास्त्र है ना, चाहे कर्मशास्त्र है, चाहे उपासना शास्त्र है, भक्ति शास्त्र है, योग शास्त्र है, जितने भी शास्त्र है सबका काम यही है, कहते हैं आपको हम समाधि में पहुंचा देंगे और वहां मोक्ष हो जाएगा। सब मोक्ष देने के लिए ही बनाए हुए हैं शास्त्र। तो शास्त्री वर्ग तो जब मोक्ष होना ही नहीं है, फिर शास्त्र किस काम का? शास्त्र अनर्थ के प्रसंगात बंध मोक्ष अभाव प्रसंगाच, बंध और मोक्ष की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। और नित्यत्व यदि कहो फिर तो नित्य मान लो, पुनः ईश्वर से प्रकृत्य सर्वमेत पूर्णम भवेत्। फिर तो ईश्वर से नित्यत्व, ईश्वर के नित्यत्व मानने पर प्रकृत्य एतत् सर्वम उपन्नम भवेत्, और प्रकृतियों का भी अनादि मानकर ईश्वराधीन परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, माया और जीव दोनों ईश्वराधीन है और वो ईश्वर नित्य है, यदि मान लोगे तो इन जीवों को मुक्त हो सकता है, मोक्ष होना संभव है। खत्म कैसे है? उसके लिए जवाब दिया, विकारांश्च गुणांश्च मोक्षमाणान विकारान बुद्ध्या देहेन्द्रियांतान गुणांश्च। आगे कहे जाने वाले बुद्धियादि से लेकर देह पर्यंत जितने भी हैं ये सब क्या है? विकार है।
प्रकृति माया जो त्रिगुणात्मिका का कार्य है, इन कार्यों को और उन कार्यों से होने वाले जो गुणांश, गुण क्या है? सुख दुख मोह प्रत्याकार परिणतान, सुख दुख मोह आकार प्रत्यय और से कारणभूत शब्द रसगंध स्पर्श आदि जितने भी है, ये सारी चीज़ों को गुणांश शब्द से कहा जाता है। उनको विधि जानी ही। क्या जानो इनके बारे में? अनुभव तो कर ही रहा हूं, तो ये जानो ये माया के कार्य तेरा नहीं है कुछ। प्रकृति स्वभावान, प्रकृति ईश्वर से विकार कारण शक्ति, और प्रकृति क्या है? इस विकार के कारणभूत शक्ति वो ईश्वरीय शक्ति है, वैष्णवी माया है ना, ये ईश्वर की माया शक्ति है, उसको प्रकृति शब्द से कहा जाता है। सकल का विकारों का कारणभूत शक्ति है, त्रिगुणात्मिका माया, वो त्रिगुणात्मिका है, माया है, उसी का नाम यहाँ प्रकृति शब्द से कहा गया। सा संभवो येषां विकाराणां गुणानांच, वही है संभव मने कारण, जिनका किनका? सकल विकारों के और गुणों के। तान विकारान गुणांश्च वृद्धि, इसलिए उन गुणों को और विकारों को जानो कि प्रकृति समवान प्रकृति परिणामान इति, प्रकृति परिणाम है ये सब, ऐसे जानो। अति तुम्हारा पुरुष, तुम जो पुरुष हो तुम्हारा ऐसे कोई लेना देना ही नहीं। जो तेरे से उत्पन्न नहीं है, न तुझ में स्थित है, न तुझ में विलीन होना नष्ट हो गए, तो तेरा कहाँ रह गया? वो फिजूल का व्यर्थ का जो है मेरा 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 चिल्लाया जा रहा है और पकड़ रहा है मैं मेरा और संसार में भटक रहा। इसे विवेक आ जाए ये कुछ भी मेरा नहीं है। अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी अहंकार, मैं करके चल रहा है, ये कुछ भी अपना नहीं। तब इसे वैराग्य हो जाएगा, नहीं तो वैराग्य नहीं होगा। जब तक इसमें लेश मात्र भी अहम भाव बना रहेगा और मम भाव है, फिर वैराग्य नहीं हो सकता। भले कहने के लिए आप कहो तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए है? लेकिन कैसे बैठोगे चुपचाप? न जात तिष्ठति क्षणमप्यकर्म कृत, एक क्षण भी बिना कोई कर्म किए नहीं बैठ सकते। कि प्रारब्ध कर्म आपको नचाएगा, कहीं भी जाओ वहीं पहुंच जाएगा कोई ना कोई। इसीलिए मैं कुछ नहीं करूंगा ये कभी संकल्प नहीं करना। ये संकल्प करोगे ऐसा बुरी तरह से फंस जाओगे, पता नहीं, हो सकता है अपने ससुराल पहुंच जाओगे। समझ रहे ना? ससुराल, जेल भी पहुंच जाओगे। बड़े बड़े लोग गए, और आजकल तो कॉलोनी में ऑपरेशन चल रहा है उत्तराखंड में, तो ढोंगी बाबाओं को पकड़ रहे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे बोलने वाले सब कॉलोनी बाबाओं को अंदर कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहो। से प्रारब्ध कर्म से निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जो ईश्वरी प्रेरणा से हो रहा होने दो, अपने संकल्प से कुछ करना नहीं। इन ईश्वरी प्रेरणा और प्रारब्धाधीन जो होना है उसको होने देना चाहिए। करो, अपने लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, होना इसलिए होने देना है। ये हमारी वृत्ति होनी चाहिए। न हम अपने लिए कुछ करेंगे, न हम किसी के लिए करेंगे। इन होना है, शरीर है, कुछ न कुछ करेगा ना, खुजली है ना इसमें करने की, अनादिकाल से। चुप बैठेगा कहाँ से?
लगता है कुछ इच्छा नहीं है करने की, लेकिन लोग कुछ समय के लिए होता है। फिर प्रकृति स्वभाव शरीर का ना, अभी जो बोल रहे विकारान गुणांश चलम गुणवृत्तम, योग दर्शनकार व्यास भाष्यकार ने क्या कहा, इन गुणों का स्वभाव है, चल है, क्रियाशील है। ये सत्वगुण अपना परिणाम को प्राप्त कर रहा है, रजोगुण परिणाम को प्राप्त हो रहा है, बेलो त्रिगुणात्मिका माया निरंतर परिणाम को प्राप्त हो रहा है। उसको कैसे रोकोगे आप? किसी के स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते। अग्नि गर्म है तो गर्म में ठंडा नहीं कर सकते, कई बार भाष्यकार कह चुके। इन गुणों को शांत कर दो, बिठा दो, संभव ही नहीं है। इसलिए करे अनादि है, सतर्क रहो। इसके भाव में बहना भी नहीं है, इसको रोकने के लिए प्रयास भी नहीं करना है। ये विवेक जगाने के लिए ये बातें कह रहे हैं। देखिए और सुंदर ढंग संग्राम समझाते हैं। प्रकृति मिति भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपरेयम इति, और अपरा प्रकृति है, 8 प्रकृति विभक्त बता दिया। यदि या प्रतिपादिता सर्वविकार कारणम ईश्वर से शक्ति ही, सकल विकारों का कारणभूता जिसे अपरा प्रकृति नाम से पूर्व में कहा गया था, उसका केवल प्रकृति शब्द से कहा जा रहा है, किंतु परा प्रकृति को पुरुष शब्द से कह रहे हैं। इसलिए वह ईश्वर की शक्ति है, त्रिगुणात्मक माया, ताम प्रकृति उस प्रकृति को, और पुरुषंच पुरुषस्तु, और पुरुष शब्द से किसको लेना, शुद्ध ब्रह्म नहीं, अविद्या उपाधिक क्षेत्रज्ञ प्रकृति विद्धि में पराम, जिस शब्द से कहा गया था। अविद्या उपाधि वाला ये जो जीवात्मा जिसको कहते हो, क्षेत्रज्ञ कहते हो, जिसको पूर्व में प्रकृति विद्धि में पराम, परा प्रकृति करके कहा गया था 7वें अध्याय में। इत्युक्त लक्षण राज्य संबंधात मनुष्य से राजत्वम प्रभुत्वं च यथा तथा, जैसे राज्य का संबंध होने पर उस मनुष्य को क्या कहा जाएगा, राजा, नहीं तो भी बेचारा साधारण प्रजा है। राजा, और उसमें प बीच में घुसा दिया, अभी कहाँ आदि में प्रजा हो गया कि नहीं हो गया, रा को रस्व कर दिया और प जोड़ दिया, प्रजा हो गया। मैंने प्र हट गया और र दीर्घ हुआ, तब राजा हो गए। प्र हटने का मतलब क्या, आप अपने ही प्रकृष्ट अधिकारों को खत्म कर लिए। राजा होने का मतलब क्या, स्वतंत्रता खत्म। आप नहीं देखते हैं आजकल के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को इतने सारे गार्डों के साथ चलना पड़ता है, एसपीजी बोलते हैं, नहीं, स्पेशल पुलिस गार्ड। कहीं बैठ नहीं सकते अपने मर्जी से, पानी भी पी नहीं सकते, वो पहले टेस्ट होगा तब पीना पड़ेगा। सारी स्वतंत्रता खत्म। मैंने प हट गया, जब प्रकृष्टता थी, परत्वता आपके अंदर, वो खत्म हो गया। और क्या हो गया, राग, राजा हो गए। अब राग गाते रहो, तुम झूठ बोलते रहो। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा, प्रजा बने रहो, राजा बनने की कोशिश नहीं करना। जिस उपाधि से संबंध कर लोगे, उस उपाधि के अधीन होकर के आप अपनी स्वतंत्रता तो खत्म कर रहे हैं। इसे दृष्टांत दिया जान करके, जैसा राज्य रूपी उपाधि के संबंध होने से मनुष्य जो साधारण प्रजा था, स्वतंत्रता थी, कहीं घूमो फिरो, उठो बैठो। अब वो तो छोड़ो, राजा हम लोग देखते हैं, महंत हो जाए, मंडलेश्वर हो जाए, तो देखो क्या हाल हो जाता है इनका। 4 चाहिए, उसके बिना चलेगा नहीं। एक आसन उठाने वाला चाहिए, नम पार्वती पते चिल्लाने वाला चाहिए, उनके बिना चल ही नहीं सकते। ये बुरा हालत इनकी। एक उपाधि आपने स्वीकार कर लिया, आप खत्म हो गए। हम लोग देखो, लोग भले आचार्य कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, हम कोई उपाधि को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मस्त है, कहीं भी उठो बैठो, कुछ भी करो, सब चलता है।
कल ही आया था वो सोलर वाला, हम उसके साथ अब यहाँ काम में लगे थे, तो उसको दिखाया वो कैसा हुआ, और पूछता है वही स्वामी शांति धर्मानंदा। मैंने किसको क्या कहूँ, मैंने कहा मई भाई है, डर गया वो, आप है, वो प्रणाम करने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा। मैंने कहा जाओ जाओ कोई बात नहीं। लोग के अपने करता महंत बने, वो बैठे होंगे कोई गद्दी वद्दी में, बड़ा ढंग से मोटे तगड़े होंगे, बड़ा पेट होगा और यहाँ तो न पेट है न गद्दी है न कुछ। एक अंग्रेज बोलता था मेरे से, यू आर नॉट महात्मा। मैंने कहा भाई द ग्रेटर दी बेली द ग्रेटर दी महात्मा, नो बेली नो महात्मा। बोलते आपके बेली ही नहीं है तो महात्मा कैसे? तो लोग के देखो अपनी परिभाषा बना ले, द ग्रेटर दी बेली द ग्रेटर दी महात्मा, द ग्रेटेस्ट बेली मीन्स द ग्रेटेस्ट महात्मा। इसलिए ये उपाधि है ना बहुत खतरनाक है। वही समझा रहे हैं, जैसे राज्य रूपी संबंध से मनुष्य में राजत्व आ जाता है, प्रभुत्व आ जाता है, तथा प्रकृति संबद्धात क्षेत्रज्ञ से प्रकृतित्वम जीवत्वं च। प्रकृति के संबंध के कारण से इस क्षेत्रज्ञ को भी हम परा प्रकृति नाम से कह दिए थे, और क्या कहा उसको, जीवत्वं च, जीव नाम से भी कह दिया गया। प्रत्यक्त्वेन क्षेत्रत्वेन प्रकाशकत्वेन च, अरे आप उसको प्रत्यगात्म रूपेण देखो, चेतन रूपेण देखो, प्रकाश रूपेण देखोगे, फिर तो मूल प्रकृति उत्कृष्टत्वात् परा प्रकृति, मूल प्रकृति प्रकाश है, उत्कृष्ट होने के नाते इसको पराकृति संज्ञाम प्राप्तो यह पुरुषस्तंच, संज्ञा को प्राप्त, परा प्रकृति संज्ञा को प्राप्त हुआ जो वह क्षेत्र की पुरुष है, उसको भी अच्छी तरह से विधि जानो। तवे तो प्रकृति पुरुषो अनादि, वह यह परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, प्रकृति और जीव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये दोनों को अनादि न विद्यते आदि कारणम वा अपि आदिमत्वम वा प्राक काल परिच्छेदो ययोः, न विद्यते आदि मने कारणम यस्य, जिसका कोई कारण नहीं उसका नाम अनादि, अथवा आदिमत्व मैंने प्राक काल परिच्छेद रहितत्व, आदि वाला होने का मतलब क्या, प्राक काल से युक्त होना, निश्चय हो गया। जैसे आजकल जो है कोई भी चीज़ खरीदो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, दो चीज़ लिखा रहता है ना उसमें, उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट, विनाश तिथि। अमुक तिथि को उत्पन्न किया गया और 2 साल तक इसकी अवधि है, उसके बाद खत्म। सब प्राक अवधि निश्चय हो गया, प्राक काल परिच्छेद निश्चय हो गया, तो अपने आप उत्तर काल परिच्छेद ग्रहण हो ही जाएगा। ना भी हो तो शास्त्रकार ने कह दिया 100 साल, शतायुर वही पुरुष है, उत्तरावधि निश्चय हो जाता है। और जिसका प्राक काल परिच्छेद नहीं है, आदिमत्व नहीं है, उसी का नाम अनादि, ये दूसरी उत्पत्ति दी। ये जो हो ऐसे जो दो हैं ये तो अनादि सर्वस्य आदिभूत इत्यर्थ, माने संपूर्ण संसार के जितने विकार और गुण हैं इन सभी के आदि हैं, ये इन सब के कारण है वो, इनके स्वयं के उपादान कारण नहीं है, स्वयं के निमित्त कारण के मात्र है। और वास्तव में वेदांत में तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण कह दिया, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जो निमित्त कारण है वही उपादान कारण भी है, अलग कोई और उपादान कारण नहीं। जैसे अन्यों में क्या है, ईश्वर अलग है, परमाणु को अलग मान लिया, त्रिगुण प्रकृति को अलग माना पुरुष से, उपादान कारण अलग है, निमित्त कारण अलग है। वेदांत कहता नहीं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, नहीं तो द्वैत हो जाएगा, भिन्न मानोगे तो द्वैत हो जाएगा। इसलिए अद्वैत सिद्धि के लिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण ही उचित है। और इसके प्रमाण भी है ना कि अभिन्न निमित्त कर दृष्टांत क्या पूछोगे तो भाई आप रोज स्वप्न देखते हो, आपका स्वप्न ही दृष्टांत अभिन्न निमित्त उपादान कारण का, कि स्वप्न में कहीं बाहर से कोई उपादान कारण लाया आपने, मकान बना लिया आपने आराम से, गाड़ी घोड़े बन जाते हैं, सड़क बन जाता है, सब कुछ बन जाता है,
न तत् रतार्थ योगा प्रधान को परिषद में कहा। इसलिए अब कुछ नहीं था, क्षण भर में बन गया और गायब हुआ तो क्षण भर में गायब हो गया। बुलडोजर चलाओगे तो भी 2-4 घंटा लगता है और सफर को नाश करने में 2 सेकंड नहीं लगता है, खत्म। इसीलिए ये अभिनिवेतोपन कारण मानने के लिए हमारे प्रमाण भी है, सर्वानुभव दृष्टांत भी है। अतः उसी को स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि ययोस्तो अनादि सर्वस्य आदिभूत स्वयं आदि रहित एव इति एवकार तयोरपि ईश्वरवत् नित्यत्व अवधारणार्थ। स्वयं जो है आदि रहित है वो। गुणाश्चैव चैव में एवकार भी बोला ना, पहले अपी बोल रहे हैं फिर एवकार भी बोल रहे हैं, उस एवकार की व्याख्या कर रहे देखो। इसलिए इन दोनों को कहा एव इति एवकार के द्वारा उन दोनों के ईश्वर के समान नित्यत्व अवधारण कर दिया। मन एक है निरपेक्ष नित्य है, दूसरा है सापेक्ष नित्य है। नित्य भी तो होते हैं ना, दोनों में नित्यत्व में कैसा नित्यत्व है? दोनों ही निरपेक्ष नित्य हो जाए तो प्रकृति शाश्वत हो जाएगा, फिर मोक्ष ही नहीं होगा। इसलिए कहे मैं सापेक्ष नित्यत्व प्रकृति माया में, दूसरे निरपेक्ष नित्यत्व जीव पुरुष में। नित्यम ईश्वर से ईश्वरत्वम तच्च ईशितव्य अपेक्षम ईशितव्य और नित्यत्व सत्येव ईश्वर से ईश्वरत्व नित्यम स्यात् नान्यथा। ईश्वर में जो ईश्वरत्व है वह नित्य होता है। नित्यम ईश्वर से ईश्वरत्वम, ईश्वर की ईश्वरत्व नित्य है और वह ईशितव्य की अपेक्षा के अधीन। आगे ना सापेक्ष नित्यत्व है, नहीं तो ईश्वर को ब्रह्म को नित्य कहना भी संभव नहीं है। उसमें कोई शब्द प्रयोग ही नहीं हो सकता वास्तव में। ये तो सापेक्ष समझाने के लिए शब्द का लक्षित किया जाता है ब्रह्म तत्व को। इसे कहते हैं ईश्वर की ईश्वरत्व की नित्य है और वो नित्य ईश्वरत्व के लिए ईशितव्य की अपेक्षा है, और ईशितव्य अनित्य हो जाएगा, उसकी ईश्वर की ईश्वरत्व भी अनित्य हो जाएगा। इसलिए ईशितव्य जो ये दोनों हैं इनको भी नित्य कहना पड़ता है। ईशितव्य और नित्यत्व सत्येव ईश्वर से ईश्वरत्व नित्यम स्यात् नान्यथा। ननो नक्षत्रांतर योगेन अर्कस्य नक्षत्रित्ववत्। पूर्व पक्ष कहता है अन्य नक्षत्रों के वजह से सूर्य में भी नक्षत्रित्व व्यवहार हो गया। सन इज ए स्टार, यदि कोई कहे कोई गलत है क्या? सूर्य भी एक नक्षत्र है। अन्य नक्षत्रों के क्षुद्र प्रकाश की अपेक्षा से अधिक प्रकाश वाले नक्षत्र व्यवहार कर सकते हैं आप। नक्षत्रांतरे योगेन अर्कस्य नक्षत्रित्ववत्। अर्क में सूर्य में नक्षत्रित्व के समान प्रकृतिर अनित्यत्वेपि ईश्वर से क्षण क्षण जायमान प्रकृत्यंतर योगे सद ईश्वर से नित्यत्व संभवात्। तो ईश्वर के इस प्रकृति का नित्य होने पर भी निरंतर क्षण क्षण में उत्पन्न होता प्रकृति, एक नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, ऐसा अनंत प्रकृति उत्पन्न हो रहा है, विनाश हो रहा है, उनको लेकर ईश्वर में नित्यत्व आ जाएगा। ईश्वर से नित्यत्व संभवात् किमर्थे तयोर नित्यत्व गमा। किस लिए आप इन दोनों में नित्यत्व कह रहे हो? यदि चेत न, ऐसे कहने पर कदा ऐसे आशंका मत करो। सिद्धांत जवाब देंगे इसका। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इति मूल प्रकृति राजत्व एकत्व श्रवणात् प्रकृत्यंतर अयोगात्। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम कह दिया। अजा है, वो अनुत्पन्ना नित्य है, अनेक नहीं है, ये काम कर दिया। तुम कर एक प्रकृति दूसरी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लगातार उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उस पर नियंत्रण करने वाला वो नित्य भले अनित्य है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अनेक प्रकृति उत्पन्न विनाशशाली है ही नहीं, एक ही है कहा दिया है। प्रकृत्यंतर भावात् अयोगात् प्रधान क्षेत्र पतिर्गुणेश इति परमात्मना प्रकृति द्वय शर्त श्रवणात्। प्रधान क्षेत्र का पति है, गुणों का ईश है, इस प्रकार से प्रकृति द्वय का ईश्वरत्व स्पष्ट श्रुत है, ये लेख का नहीं। ततः ईश्वरत्व निमित्तयो तयोरपि ईश्वरवत् नित्यत्वमेव। इसलिए ईश्वर का निमित्त भूता नित्यत्व के प्रति ईश्वरत्व का निमित्त इन दोनों में ईश्वर के समान नित्यत्व मानना पड़ता है।
भले सापेक्ष मान लो, लेकिन मानने बिना व्यवस्था नहीं बनेगी।